हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज बात करेंगे पीएलसी के बेसिक इंस्ट्रक्शन और जो उसमें बेसिक जो प्रोग्रामिंग होती है वो किस तरीके से होती है और उसका जो बेस है उसके उसको बताने की भी मैं आज कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएलसी के जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं किस तरीके से देते हैं। और उसके लिए मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे, जो कि हमारा जो स्विच होते हैं NO NC, पुश बटन, टॉगल बटन, ये सारे मुझे डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारे ट्रेडिशनली जो हम लोग सिस्टम में कहीं पर भी यूज करते हैं जो स्विच होते हैं वो NONC किस तरीके के होते हैं। जो मेरा पुश बटन है उसका जो NONC होता है, ये जो NO होता है ये इस तरीके से होता है, जहां पर मेरा पॉइंटर है इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। जो शो करते हैं जो अपना पुश बटन होगा उसे प्रेस करेंगे तो सप्लाई पास होगी और ये अपना रिटर्न हो जाएगा जैसे ही अगर हम इसे छोड़ते हैं। और वैसा ही पुश बटन अगर हमारा है तो उसका एनसी इस तरीके का होता है, इस तरीके ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें क्या रहता है, अगर हम पुश करेंगे तो ये क्या है, ओपन हो जाएगा और इस जनरली क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। मीन्स यहाँ पर से सप्लाई आएगी तो दूसरी तरफ हमको सप्लाई मिलेगी। यहाँ हमको सप्लाई मिलेगी आउटपुट में, जनरली ऑन स्टेज में। जैसे ही हम इसे पुश करते हैं वैसे ही सप्लाई कट जाएगी। अब ये है हमारा टॉगल, ये जो है हमारा टॉगल स्विच। टॉगल स्विच में क्या होता है, इसको हम ऑन करेंगे तो ये ऑन रहेगा। अगर इसको इसके साथ टच कराएंगे तो ऑन करेंगे तो ऑन रहेगा। अगर हम इसे फिर से इनिशियल स्टेट में लाएंगे तो ये वैसा ही रहेगा। ये एक तरीके से हमारा जैसे हम लोगों के स्विच होते हैं फैन के, अपने लाइट के, उस तरीके का है। और ये तो था हमारा जो बेसिक जो हम लोग NONC यूज करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि पीएलसी में हम लोग किस तरीके से करते हैं, पीएलसी में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं पीएलसी के अंदर वो किस तरीके से देते हैं। पीएलसी में कोई भी पीएलसी हो आपकी, उसमें जो इंस्ट्रक्शन देता है ये NO है। मीन्स यहाँ पर हमारा कोई भी पाथ, यहाँ पर पाथ ब्रेक नहीं है। और यहाँ पर मीन्स अभी यहाँ इस तरीके का होता तो पास होता, अभी यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर ये NO है इसका, ये NO है, ये NO है। और ये क्या है पीएलसी में, ये जो है ये NC है, ये है NO, ये है NC। अब ये क्या है, पीएलसी में हमको आउटपुट भी डिनोट करना पड़ता है। जैसे कि अपना क्या है सिस्टम, अगर कोई पुराना सिस्टम है उसमें तो क्या है अपना मोटर वगैरह लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा। लेकिन इसमें हमको क्या है आउटपुट भी हमें दिखाना पड़ेगा। आउटपुट में जो भी कुछ चेंजेस होंगे वो भी शो होते हैं पीएलसी में। तो आउटपुट जो हमें देना है वो भी, उसको भी डिनोट करना होता है। और ये है पीएलसी का जो आउटपुट है इस तरीके से डिनोट होता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पीएलसी आती हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन सबके थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं। लेकिन अगर बेसिक किसी भी पीएलसी की बात करेंगे तो उसमें इनपुट और आउटपुट का अगर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन चेंज होंगे, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ये है पीएलसी का NO, ये है NC और ये है आउटपुट। तो आगे देखते हैं। ये जो अपना मैंने यहाँ पर सर्किट जो मीन्स यहाँ पर हमने प्रोग्राम जो डिजाइन किया हुआ है, ये अब इसके ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे ये दो NO हमने सीरीज में लगाए हुए हैं, यहाँ पर एक NO ये है, एक NO ये है। अब ये क्या है, NO इनपुट है। ये हम लोग कोई भी इनपुट ले रहे हैं या फिर कोई हो सकता है यहाँ पर हमारा कोई सेंसर लगा हो, सेंसर की एड्रेस दे देंगे। सेंसर जो भी लगा होगा उसका एड्रेस यहाँ पर शो कर देंगे, या फिर हमारा कोई इनपुट है, पुश बटन है तो उसको शो कर देंगे। तो किस तरीके से होगा, जैसे ही हम इसे, ये है 0101 करके मैं आपको बताऊंगा। 1 में हाई है और 0 में लो है। अगर मैं इसे 1 है, अगर मैं इसे हाई करता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, आउटपुट भी मुझे, क्योंकि ये NO है यहाँ पर, तो यहाँ पर NO में मुझे
ये पास नहीं होगा, सर्किट यहां से पास नहीं होगा, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। अगर मैं फर्स्ट वाले में 1 देता हूं और दूसरा वाला जो है उसमें उसको हाई नहीं करता हूं, उसको दबाता नहीं हूं, या उसका सेंसर हमको आउटपुट नहीं दे रहा है, तो वहां पर क्या होगा, हमको 0 कुछ नहीं मिलेगा। अब वैसा ही अगर मैं पहले वाले पे कुछ नहीं देता हूं और दूसरे वाले पे देता हूं, तो ये जो यहां से सर्किट आ रहा है ये बनेगा ही नहीं और इसमें भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहां पर पहले वाले में 0 रखता हूं और दूसरे वाले में 1 करता हूं, तो भी मुझे 0 मिलेगा। अब तीसरी जो कंडीशन बनती है, अगर मैं दोनों को हाई कर देता हूं, जब दोनों को हाई कर दूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा। ये हमें आउटपुट मिल गया। तो ये जो अपना सिस्टम है, ये जो पहला वाला जो अपना प्रोग्राम है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है। जैसे कि आपने लॉजिक वगैरह पढ़े होंगे, तो ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है। अब दूसरे जो फिगर है, इसमें जो फिगर दूसरा है, यहां पर जो दूसरा प्रोग्राम अगर हम बोलें तो ये किस तरीके का है, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, अगर मैं पहले वाले इनपुट को हाई करता हूं, इसको मैं हाई करता हूं, इसका मैं ए नाम कर देता हूं और इसको बी कर देता हूं, और ये है आउटपुट हमारा। अगर मैं ए बी और सी आउटपुट कर दिया, तो क्या होगा, अगर मैं ए को हाई करता हूं, मींस इसका स्विच दबाता हूं या फिर इसका सेंसर हाई होता है और बी का नहीं होता है, तो हमें यहां पर आउटपुट मिलेगा। और वैसे ही अगर बी का करता है और ए का नहीं करता है, तो भी हमें आउटपुट मिलेगा। और दोनों का कर रहा है, तब तो हमें आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। और ए ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तब हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ए भी ए में भी हाई नहीं हो रहा है, बी में भी हाई नहीं हो रहा है, तब हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ये किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों, ये और गेट की तरह काम कर रहा है। ये और अगर कोई बोले तो और गेट का प्रोग्राम इस तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, और हम लोगों को फील्ड पे किस तरीके का आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रोग्राम करना होता है। ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है। अब इसमें क्या है, जो इनपुट इंस्ट्रक्शन है, जैसे अभी हम लोग यूज करते हैं सीमेंस में I0.0, मित्सुबिशी में करते हैं, ओमरॉन में करते हैं, एलन में करते हैं, तो तरह तरह की जो हमारी पीएलसी रहती है उनमें इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन अलग अलग रहते हैं। तो यहां पर सबकी बात करेंगे। अभी क्या है कि ये बेसिक जो अब हमारा प्रोग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। तो दोस्तों इसके बाद एक और प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं इसकी। ये जो है मार्क किया हुआ, इसमें क्या है, ए और बी है, ये जो है एनसी है। एनसी का मैं एक प्रोग्राम दिखाना चाह रहा था आपको। ये ए है और बी है, ये आउटपुट है, तो ये एनसी है और बी भी हमारा एनसी है। तो क्या होगा, हमारा ए जो है अगर उसको हाई करते हैं, तो ए को अगर हाई करेंगे तो ए हमने हाई कर दिया, और बी को हम हाई नहीं करते हैं, बी को हम हाई नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ए को हम हाई करेंगे तो एनसी जो है हमारा वो एनओ हो जाएगा, एनओ कांटेक्ट खुल जाएगा, और बी जो है हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जो आउटपुट है हमारा बी से होते हुए आउटपुट में मिल जाएगी, तो हमें आउटपुट मिलेगा। और वैसा ही बी के केस में होगा, अगर बी को हम ऑन करते हैं ए को नहीं करते हैं, तो एक हमें मींस हमें आउटपुट मिलेगा। और अगर हम दोनों को ऑन कर देते हैं, दोनों को ऑन कर देते हैं, तो क्या होगा, यहां पर हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। मींस अगर हम दोनों को हाई कर देते हैं, ए को भी हाई कर देते हैं, बी को भी हाई कर देते हैं, जो पीएलसी में जो आने वाले इनपुट है, अगर वो दोनों में हमको इनपुट मिल रहा है ए और बी में, तो क्या होगा, आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। मीन्स हमारा आउटपुट जो भी होगा, जिसके लिए भी हमने आउटपुट दिया होगा, वो हाई नहीं होगा। तो ये एक तरीके से नैंड गेट की तरह काम कर रहा है। अगर कोई बोले कि नैंड गेट आपको शो करना है प्रोग्राम में,
तो इस तरीके से होगा, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें नैंड गेट बन रहा हो तो इस तरीके से उस प्रॉब्लम को करेंगे। इसके बाद बारी है इसकी, ये जो प्रॉब्लम दिख रही है इसको भी जरा सॉल्व करते हैं। तो ये जो है सीरीज में एनसी स्विच लगे हुए हैं। एनसी हमारा स्विच बोल सकते हैं या फिर सेंसर बोल सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो अगर इसमें दोनों जीरो रहेंगे, मीन्स दोनों में से किसी को भी अगर हम हाई नहीं कर रहे हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा। अगर दोनों में से एक को हाई कर देता हूं, एक को हाई कर देता हूं और दूसरे को नहीं करता हूं, तो क्या होगा? एक को हाई कर दिया मैंने, एक दोनों में से एक भी मेरा हाई होगा तो पाथ सर्किट तो ब्रेक होगा ही नहीं, मीन्स यहां पर जो सप्लाई आ रही है वो आउटपुट तक जाएगी ही नहीं। तो क्या होगा? यहां पर हमारा जीरो। अगर दोनों को हाई कर देता हूं तो भी हमारा जीरो होगा। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है? नॉर गेट की तरह काम कर रहा है। तो ये जो अभी मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स बताई, ये गेट बनाना था एक तरीके से। पीएलसी में जो बेसिक जो स्टार्टिंग होती है वो किसी भी गेट को बना के होती है। उसके बाद अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोगों को मिलती है इंडस्ट्रीज में, या फिर हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप लोग उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये जो इनपुट आउटपुट और जो टाइमर काउंटर होंगे उसके बाद हम लोग उनका यूज करके हम लोग अपने लॉजिक को बनाएंगे। तो दोस्तों ये था बेसिक जो हम लोगों का प्रोग्रामिंग होती है किसी भी पीएलसी में, उसके बारे में। इसके बाद मैं जो अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग पीएलसीज में किस तरीके से इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि सीमेंस में हो गया, एलन ब्रेडले में हो गया, मित्सुबिशी हो गई, ओमरॉन हो गई। उसमें किस जो अपना इनपुट के साइन तो ऐसे ही रहेंगे, आउटपुट के साइन ऐसे ही रहेंगे, सैंपल इस तरीके के रहेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो अपने किसी में आई होता है, किसी में एक्स होता है, वाई होता है, किसी में ओ होता है। तो किस तरीके से हम लोग अलग अलग पीएलसीज में अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और प्रोग्रामिंग के थ्रू अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और